स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट है, आइए सीखते हैं ये स्टेप बाय स्टेप। कॉस्ट शीट, ए कॉस्ट शीट इज ए डिटेल्ड स्टेटमेंट। कॉस्ट क्या शीट क्या है हमारी, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है दैट शोज all the cost involved in producing a product और providing a service। यानी कि कॉस्ट शीट हमारी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें दर्शाती है हमारी कॉस्ट को, जो इन्वॉल्व है, यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्ट लगी है किसमें, प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग ए सर्विस। अब ये हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, देखिए, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट, यानी कि इससे हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं एंड कॉस्ट पर यूनिट, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी हम पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं कॉस्ट शीट के द्वारा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है, तो कॉस्ट शीट की हमें ज़रूरत क्यों है। देखिए, टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट क्या है। क्यों पता होनी चाहिए, ताकि टू फिक्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि हम उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकें। इसके साथ साथ टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड फाइंड द वेस्टफुल स्पेंडिंग, यानी कि अगर हमारी कहीं वेस्टफुल स्पेंडिंग है, यानी कोई खर्चा ऐसा है जो वेस्टेज है जिसको हम रोक सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी। एंड टू कंपेयर किसको, कॉस्ट को, बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी कि जो हमारा डिफरेंट टाइम पीरियड है, जैसे मान लो हम क्वार्टरली भी बोल सकते हैं, हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं, ईयरली भी बोल सकते हैं, मंथली भी बोल सकते हैं, तो हमारी जो कॉस्ट आ रही है उसको हम कंपेयर करने के लिए भी किस पीरियड में हमारी कॉस्ट कितनी रही है और किस पीरियड में हमारी कॉस्ट कम रही है और किस पीरियड में हमारी कॉस्ट ज़्यादा रही है, तो उसको कंपेयर करने के लिए भी हमें कॉस्ट शीट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट शीट फॉर्मेट की। कॉस्ट शीट फॉर्मेट में हम सबसे पहले जो हमारी कॉस्ट आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे आएगी हमारी, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो भी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस है, जब हम इन सभी को टोटल कर लेते हैं तो वो हमारी जो कॉस्ट निकल के आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट। और इसके बाद जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर हमारे फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है टोटल वो कहलाती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। और इसके अंदर जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, और जब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट या टोटल जो है कॉस्ट ऑफ सेल निकल कर आती है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और फिर समझते हैं कि ये प्राइम कॉस्ट क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। तो आइए इसको हम समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अब हम जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं वो एक हम वुडन चेयर बना रहे हैं, उसकी कॉस्ट शीट के बारे में हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इस वुडन चेयर बनाने के लिए हमारी प्राइम कॉस्ट क्या होगी, हमारी वर्क कॉस्ट क्या होगी या फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगी। तो आइए ज़रा सीखते हैं इन सभी प्रकार की कॉस्ट को। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट अभी हमने जिसे डिस्कस किया कि हमारी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि हमारी जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, जब हम इन तीनों को टोटल कर देते हैं तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आती है वो आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। और इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट हमारी क्या है, वो जिसको हम प्रोडक्ट पर डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, है ना, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। अगर हम बात करें, अभी हमने जैसे अभी एग्जांपल लिया कि हम जो है एक वुडन चेयर बना रहे हैं, तो इस वुडन चेयर को बनाने के लिए हमारे इस वुडन चेयर में क्या क्या डायरेक्ट कॉस्ट होगी। तो आइए ज़रा देखते हैं। जब हम इस वुडन चेयर की बात कर रहे हैं तो इस वुडन चेयर के अंदर जो सबसे पहले जो हमारा मटेरियल लगा हुआ वो लगा हुआ है वुड, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
उसके बाद जो लगी हुई हो नेल्स और हमारा ग्लू। यानी कि इस चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें जो ये वुड नेल्स और ग्लू लगा है वो हमारा यहाँ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर का मतलब यहाँ क्या हुआ होगा, जो कारपेंटर इस चेयर को बनाने के लिए डायरेक्टली उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इसको जो वेजेस पे करेंगे, हम क्या पे करेंगे, वेजेस, जो इसको वेजेस पे करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर। यानी कि वेजेस ऑफ कारपेंटर या वुड वर्कर्स, इनको जो डायरेक्टली वर्क कर रहा है इस चेयर को बनाने के लिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डायरेक्ट लेबर। हमें डायरेक्ट लेबर के बारे में पता लग गया, डायरेक्ट मटेरियल का हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइम कॉस्ट का, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि अदर देन मटेरियल एंड लेबर, जो हमारे डायरेक्ट खर्चे हैं, जैसे मान लो पावर्स, बिजली यूज होती है उस चेयर को बनाने के लिए, तो वो आ जाएगा। अगर कोई मशीनरी हमने हायर की हुई है उसको बनाने के लिए, तो वो, यानी कि हमारी जो प्राइम कॉस्ट होगी वो तीन हमारी कॉस्ट को एक्सपेंसेस को मिलके होगी। कौन सी, सबसे पहले मैंने बताया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब हम तीनों को इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारी जो कॉस्ट निकल के आती है वो आती है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट का अब हमें पता चल गया कि एक्चुअल में प्राइम कॉस्ट क्या होती है। अब जो नेक्स्ट हमारा निकल के आता है वो आता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं, जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है। यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट हमने देख ली, प्राइम कॉस्ट होगी। अब हमारी सेकंड जो आती है फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड, वो हमारे होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो इंकर्ड होते हैं कहाँ, इनसाइड द फैक्ट्री। यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमारे फैक्ट्री के अंदर इंकर्ड होते हैं और जिसको हम क्या नहीं कर सकते, विच आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू ए सिंगल प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे एक किसी सिंगल प्रोडक्ट पर हम डायरेक्टली उसको ट्रेस नहीं कर सकते, वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगे। और जिसको ट्रेस कर सकते हैं वो हमारे डायरेक्ट कहलाएंगे। इसके अंदर क्या क्या हो जाएगा, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारी फैक्ट्री के अंदर जो सुपरवाइजर्स, जो वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं, उसकी जो सुपरविजन करता है वो उसकी जो सैलरी पे कर देते हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। फैक्ट्री रेंट जो दिया हुआ है, जो हाँ हम फैक्ट्री के अंदर जो चेयर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस फैक्ट्री का जो रेंट आ जाएगा। और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, जो हमारी मशीनरी वगैरह लगी हुई है बनाने के लिए, तो वो हमारी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है वो भी हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और वो फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही हमारा टोटल होगा। तो हमें क्या पता लग गया, हमें प्राइम कॉस्ट पता लग गया और हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी कि एक चेयर को बनाने के लिए हमारे क्या क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। यानी कि इस चेयर को बनाने के लिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होंगे, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे क्या होंगे, ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मैनेजिंग, रनिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस। यानी कि जो हमारे बिजनेस को मैनेज करने के एक्सपेंसेस या रनिंग करने के या कंट्रोल करने के हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे कहलाएंगे। इस चेयर के केस में जैसे क्या होगा, जो हमारी एडमिन ऑफिस होता है, वहाँ जो ऑफिस रेंट हम पे कर रहे हैं उस बिल्डिंग का, तो वो हमारा क्या होगा, एडमिन ओवरहेड होगा। जो वहाँ मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी के लिए, वहाँ की स्टेशनरी है, प्रिंटिंग है, जो ये जितने भी ये खर्चे हैं वो हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर इंक्लूड होंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ओवरहेड्स आता है वो आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है किस चीज़ के लिए, सेल के लिए या डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, जो हमारे प्रोडक्ट्स को शेयर करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो आ जाएगा। वेयर हाउस रेंट आ जाएगा, जहाँ पर हम फिनिश गुड्स रखते हैं, यहाँ से जहाँ हम इस वेयर हाउस से ही ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम जो कंज्यूमर है या होलसेलर है या लीटर जहाँ हम सेल करते हैं वहाँ तक ये गुड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर हमारी सभी प्रकार के जो एक्सपेंडिचर होंगे वो ऐड होंगे। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि कॉस्ट शीट क्या है। अभी हमने एक चेयर का एग्जांपल लिया,
तो हमने क्या एज्यूम किया कि जो हमारे डायरेक्ट मटेरियल लगा है चेयर को बनाने में वो 50,000 हो गया, लेबर जो लगी है वो 30,000 होगी, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारे 10,000 हो गए। इन सभी को मिलाकर जो हमारी कॉस्ट निकल के आई है वो आई है प्राइम कॉस्ट। और जब इस प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री के ओवरहेड्स इंक्लूड कर देते हैं तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी वो आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। और जब इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस की कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी ये टोटल कॉस्ट निकल कर आती है। और इस टोटल कॉस्ट में अगर हम हमारा प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो जो हमारी टोटल सेल होगी वो हमारी सेल्स निकल कर आ जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कॉस्ट शीट के बारे में आपके जो डाउट रहे होंगे कि प्राइम कॉस्ट क्या होती है, वर्क्स कॉस्ट क्या होती है और एडमिन्स कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स क्या होता है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए